मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। आप जी के समक्ष ये कहानी कहते हैं कि 3 भाई थे। जो 20 वाला भाई था वो पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं था, इतना होशियार नहीं था, लेकिन जो एक छोटा एक बड़ा जो था वो पढ़ने में बहुत ही लायक थे। पढ़ लिख के वो ऑफिसर बन गए। कुछ दिनों के बाद उनके बाप का देहांत हो गया। बीच वाला जो था, कहते हैं कि माँ ने सोचा कि इसकी मैं शादी करवा देती हूँ। गांव की एक भोले वाली लड़की से उसकी शादी भी करवा दी। कहते हैं कि वो भी बहुत सा बदल गया। उसने सोचा मेरी पत्नी आ गई, मेरी बीवी आ गई है, मुझे काम तो करना पड़ेगा, बच्चे भी आएंगे। कहते हैं बड़ा मेहनती हो गया। उसके उपरांत दोनों भाई ने सोचा कि ये तो नकम्मा इंसान है, इसके पास क्या कुछ है, हमारे पास जो ज़मीन है हम उसका बंटवारा कर लेते हैं। कहते हैं कि दिन पंचायत बुलाई, बहन भी बीच में आ गई और कहता कि बंटवारा करो। उसने कहा कि बीच वाला जो भाई था उसने बोला कि कौन सा बंटवारा कराना है। उसने कहा कि ज़मीन है हमारी और एक घर है, इसका हमने बंटवारा करवाना है। तो वो जो बीच वाला था वो बोल उठा कि आप ऐसा करो, आधी ज़मीन छोटा भाई ले ले, आधी ज़मीन बड़ा भाई ले ले, और जो घर है ये बहन जी को दे दो। बहन जी बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि आपको क्या मिलेगा? उसने आपके हिस्से में क्या आया? आगे से वो जो 20 वाला भाई था उसने कहा कि मेरी बहना, मेरे भाइयों, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरे हिस्से में मेरी माँ तो है ना, मैं माँ के साथ रह लूँगा। कहता है कि जो ही दोनों भाइयों ने देखा, बहन ने देखा, भाइयों ने जो कागजात बनाए थे एकदम पाड़ दिए। उन्होंने कहा जिसके पास माँ है उसके पास तो स्वर्ग है। कहते हैं कि माहौल ही बदल गया कि ये माँ को माँ मांग बैठा। हम तो इसको निकम्मा समझ रहे थे, जिसके हिस्से में माँ आ गई उसके जीवन में तो स्वर्ग ही आ जाता है। तो माँ के चरणों में सारे स्वर्ग होते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से घर का माहौल बदल गया। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन घर तो बहुत बड़े बन गए, कभी दीवार उनके घर में खड़ी नहीं हुई। इसी प्रकार से कहते हैं कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिसका भी बस जावे नाम। अर्थात जो मालिक को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला है, उनके घर में सबर शांति ते समदृष्टि संत जिनांदा गहना है, संत जिनांदा वड्डा जीवर पानी अंदर रहना है। इसकी रजा में रहते हैं, ईश्वर की रजा में रहते हैं कि खुशी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो भी बाबा है तुम भी बाबा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी प्यारी भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।